अनबॉक्सिंग ऑफ हिमालयन GE 9000 RS ऑटो जनरेटर, ऑपरेटिंग तथा सर्विसिंग इंस्ट्रक्शन। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमालयन GE 9000 RS ऑटो जनरेटर को कैसे इस्तेमाल करें तथा सर्विस करें। दोस्तों, HPM जनरेटर को चलाना तथा सर्विस करना बहुत ही आसान है। हिमालयन पावर 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। जनरेटर को बॉक्स से बाहर निकालकर पॉलीथीन आदि हटाएं। कैनोपी का यह बैटरी साइड का दरवाज़ा खोलकर यह सभी एसेसरीज बाहर निकाल लें। इसमें यह इंजन ऑयल की बोतल भी दी गई है। यह दूसरे पैकिंग बॉक्स में इस जनरेटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए इसका AMF पैनल कम ऑटो लोड चेंजओवर स्विच है। बैटरी का यह लाल तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर टाइट करें। बैटरी को रबर बेल्ट से टाइट कर दें। स्टार्ट करने से पहले इसमें 1200 ml इंजन ऑयल इस फनल की सहायता से डालें। अब इस ऑयल प्लग को टाइट करें। इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए इस ऑयल प्लग को खोलकर जांच लें। यह हाई लो के बीच में होना चाहिए और भविष्य में भी समय समय पर इंजन ऑयल लेवल की जांच इसी प्रकार करते रहें। यदि कभी ऑयल लेवल लो पॉइंट से नीचे हो तो इंजन ऑयल डालें। इस प्लास्टिक के ड्रेन प्लग को वापस टाइट कर दें। अब फ्यूल टैंक में कम से कम 3 से 4 लीटर पेट्रोल डालें। अब इसकी फ्यूल कॉक को ऑन करें। यदि आपका 9000 RS जनरेटर AMF पैनल वाला यानी ऑटो स्टार्ट है तो मेन पावर फेल होने पर यह अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। यदि की से स्टार्ट करना पड़े तो केवल चाबी को क्लॉकवाइज घुमाएं, जेनसेट स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका यह मॉडल AMF पैनल के बिना है तो आप पहले यह वाली चोक नॉब को खींचें और फिर की को क्लॉकवाइज घुमाएं तथा स्टार्ट होते ही चोक नॉब को वापस पुश करें। अब इस AC प्लग पर तार लगाकर के आउटपुट लोड चलाएं। लोड चलाने के लिए इस MCB को ऑन करें। अब किसी भी जनरेटर की क्षमता से ज़्यादा लोड डाला जाता है तो यह MCB ट्रिप हो जाएगी। इस स्थिति में आउटपुट लोड को कम करने तथा MCB को फिर से ऑन करें। जनरेटर को बंद करने के लिए चाबी को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। यह पीली लाइट लो इंजन ऑयल अलर्ट को दिखाती है। जब कभी भी पीला इंडिकेटर जलता है तो इंजन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऑयल लेवल चेक करें तथा इंजन ऑयल डालें। यह इसका फ्यूल मीटर है जो कि फ्यूल टैंक में पेट्रोल का लेवल बताता है। यदि जनरेटर को 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल ना करने पर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे में बैटरी को बाहर निकालकर किसी इलेक्ट्रॉनिक चार्जर से चार्ज करवाएं और फिर इसमें जेनसेट में वापस लगा दें। फिर भी बैटरी चार्ज ना हो तो नई बैटरी लगाएं। बैटरी खराब होने की स्थिति में सेल्फ की चाबी को ऑन पोजीशन में रखें व चोक को भी लगाएं तथा इस रिकॉइल स्टार्टर हैंडल को खींचकर स्टार्ट करें। अब इस कार्बोरेटर चोक को वापस हटा दें। जनरेटर को बंद करने के लिए चाबी को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। हिमालयन पावर के जनरेटर को सर्विस करना बहुत आसान है। इसमें सर्विस का खर्चा ना के बराबर है। अब आप बताएं अनुसार सर्विस करें। लगभग 100 घंटे चलने के बाद इस ड्रेन बोल्ट को खोलकर पुराना तेल बाहर निकाल दें। जब पूरा तेल निकल जाए तब ड्रेन बोल्ट को वापस से टाइट कर दें। अब इसमें नया 1200 ml इंजन ऑयल डालें। एयर क्लीनर का ढक्कन खोल करके इस फिल्टर एलिमेंट को पेट्रोल से धोएं और सुखा करके फिर वापस लगाकर एयर क्लीनर का ढक्कन बंद करें। कभी साल या 2 साल में या सर्विस के दौरान इस स्पार्क प्लग को खोल करके साफ करें। इसके लिए टूल किट में यह स्पार्क प्लग ओपनर
आपके जनरेटर के टूल किट में दिया गया है। अब इस स्पार्क प्लग को साफ कर वापस लगा दें तथा प्लग कैप भी वापस लगा दें। यदि आप जनरेटर को AMF पैनल इज ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप कराना चाहते हैं तो सेल्फ की को ऑन पोजीशन पर रखें। इस AMF पैनल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे अच्छी जगह इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन की सहायता लें। इलेक्ट्रीशियन इस कनेक्टर पर दिखाए अनुसार मैश तथा लोड के कनेक्शंस लगाएं। यह AMF पैनल को जेनसेट से कनेक्ट करने की केबल है। इस कपलर को AMF पैनल पर लगाना है और दूसरे कपलर को जेनसेट पर लगाएं। हिमालयन पावर से आप जनरेटर EMI में भी ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।